हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को तो प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि कुछ लोग हमारे ठेली पे आते हैं और कहते हैं कि आप इस लड़के को यहाँ रखे हो और पढ़ाते क्यों नहीं हो। तो दोस्तों, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, क्यों नहीं पढ़ा पा रहा हूँ और क्या वजह है, किस वजह से नहीं जाते हैं स्कूल। जाते थे लेकिन अब नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसमें बात यह है कि अभी जो अप्रैल निकल गई है, अप्रैल में जो है कि हम ठेली लेके यहाँ से गए, सुबह अकेले ही लगाते थे और पहुँच गए वहाँ। लगा दिया, 9-10 बजे लोग काम किया, बढ़िया चला। तो पानी ख़त्म हो गया तो हम पानी लेने गए, अंदर टंकी लगी है। तो पानी लेने गए तो टंकी में 4-5 टोटी लगी हैं बराबर इधर उधर, मतलब बड़ा लंबा सा एक चट्टान बना है। तो उस पर सब लोग नहाते धोते हैं, वहाँ के लेबर वगैरह जो रहते हैं सब लोग। और हम लोग पानी लाए वहाँ से, लाते हैं वहाँ से। तो पानी लेने गए तो जल्दी थोड़ा थी, कोई था नहीं। हमने सोचा अकेले हम हैं, और उस दिन वैसे कोई अगर आ जाता था घर का तो खड़ा कर देते कि भैया आप रुक जाओ, थोड़ा हम पानी भर लाए। और ठेली पे कोई था नहीं, तो हम जल्दी भागते हुए गए। तो 2-3 टोटी लगी हैं, तो खाली तो एक टोटी उधर थी, उस पर पानी भर जाता है हल्का। तो हमने कहा लाओ इस पे भर ले। तो हम उस पर पानी भर रहे थे, और फिर हमने कहा लाओ पक्के उठा ले। उठाते यानी पानी उठाने को गए और पाँव बढ़ाया और हमारा पैर फिसल गया। उस पर काई बहुत लगी थी, पैर फिसलने वाला बहुत था, और हमारा पैर फिसल गया और हम गिर गए। तो दोस्तों, हमारा जो ये वाला हाथ है, ये टूट गया था। ये गट्टा पर से टूट गया। जब मेरा हाथ टूट गया तो दोस्तों, फिर हमारे यही जो बुआ फूफा रहते हैं, इनको फ़ोन करवाए, लोग सब भागते हुए आए। उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हमारे पास जो है, ये देखो एक्सरा है उसी का, ये देखो, ये गट्टे पर से टूट गया था मेरा पूरा हाथ। तो दोस्तों, फिर मेरे बुआ फूफा आए, ठेली फिर हमारा मतलब ठेली उठाया। ठेली के पास कौन खड़ा हो, हमें तो होश ही नहीं था, हमारा जब हाथ ही टूट गया। फिर उन लोग आए और हमको लेके गए अस्पताल। अस्पताल में हाथ हमारा सही करवाया, पूरा प्लास्टर वगैरह लगा, पक्का प्लास्टर लगा। तो दोस्तों, जब प्लास्टर लगा तो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला 1.5 महीने कुछ कर नहीं पाओगे, कर सकते भी नहीं, मतलब कला कर तो वैसे भी नहीं पाओगे और कुछ करना भी नहीं, थोड़ा मतलब जो भी तुम्हें आराम करना। 1.5 महीने का उसने बोल दिया, आप आराम करो। तो हमने कहा अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, खाना खर्चा कैसे चलेगा और रूम का खर्चा कहाँ से आएगा, कहाँ से हमारा खर्चा चलेगा। तो दोस्तों, फिर हम घर फ़ोन किए, बच्चे को बुलाया अपने। स्कूल जाता था पहले, अप्रैल में लास्ट 28 या 26 तारीख को हमारा हाथ टूटा है। तो हमारा बेटा जो है करीब स्कूल जाता है, बड़ा वाला भी जाता है, छोटा वाला भी जाता है। तो हमने फ़ोन किया तो दोनों बेटा हमारे यहाँ आ गए। छोटे छोटे हैं अभी, एक देखो सामने खड़ा है, इधर आ बेटा, ये है देखो। तो स्कूल जाता है, तो फिर हमने बुला लिया। तो बड़ा वाला खेत घर पे रहता है पापा मम्मी के पास, और क्योंकि उनकी भी खुरदुरी करनी होती है, सब्जी साग लाना और सुबह शाम देखना भालना, मतलब तो वहाँ भी एक लड़का ज़रूरी है। तो बड़ा वाला वहाँ रहता है और हम यहाँ रहते हैं कि अगर हम भी यहाँ नहीं रहेंगे तो खाना खर्चा कैसे चलेगा। आपको तो पता है, हमको लोगों ने भूमिहीन कर रखा है, ज़मीन तो छीन ही ली है। तो हर वीडियो में आपको बताते और बताते रहेंगे जब तक मिलेगी नहीं मुझे। तो हमारा रोज़गार पूरा जो है ठेली से होता था, जो खाना खर्चा यहाँ का और घर का गुजारा ऐसे ही करते हैं धीरे धीरे। और फिर बुलाया, फिर हमने सोचा, हमने कहा अगर हम भी चले गए और बेटे तो वहाँ हैं, तो कैसे बच्चों की फीस कहाँ से आएगी, कहाँ से हमारा खर्चा चलेगा। और माँ बाप कमाने वाले तो है नहीं, वो तो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी तो सेवा करने का टाइम हमारा अब है। जितनी सेवा कर जाए उतनी कम है, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जो लाती है हम लोगों को, और हम लोग अगर ना कर पाएँ तो बहुत गलत बात है। क्योंकि माँ बाप की सेवा करना बहुत अच्छी बात होती है, और माँ बाप ने पैदा किया है, सेवा है, पाला है। वही वाला हाल है कि 5 साल तक का तो माँ बाप ऐसे रखता है, वो तो बताने वाली कोई बातें नहीं है, सबको पता है कैसे सेया जाता है बच्चे को। तो फिर हमने कहा बेटा, फिर हमने कहा भैया रुक जाओ, थोड़े दिन के लिए पढ़ाई बंद कर दो।
फिर हमारा हाथ सही हो जाएगा और फिर जो है कि चले जाना। तब से बेटा हमारा यही है, साथ हमारा दे रहा है, क्योंकि अगर हम ठेली नहीं लगाएंगे तो खाना खर्चा कहाँ से चलेगा। मजदूरी करने वाले तो रहे नहीं, फावड़ा चला नहीं सकते ज़्यादा हम, तो हाथ हमारा ये कमज़ोर हो चुका है। ये देखने में सही है फ़िलहाल, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखो ये टेढ़ा हो चुका है। अभी हम पूरा काम नहीं उठा पाते हैं, सिर्फ पूड़ी उड़ी बेल देते हैं, निकाल देते हैं और ठेली पे जो है सुबह लाते हैं। एक पानी का भरा हुआ ड्रम जाता है, 3 भगोने होते हैं, एक में सब्जी, एक में चावल, एक में सूखी सब्जी, कढ़ाई है, सिलेंडर जाता है। वज़न ज़्यादा हो जाता है तो हमसे उठता नहीं है। फ़िलहाल ताकत में कम नहीं है हाथ, लेकिन हाथ की वजह से हम नहीं उठा पाते हैं। हाथ जो है कि भी पूरा लोड ले नहीं पाता है। इस वजह से हमने बेटे को यहाँ रखा है। ज़्यादा दिन रखेंगे नहीं, मेरा हाथ सही हो गया है, कंप्लीट भी पूरा नहीं हुआ, लोड नहीं लेता है। फ़िलहाल जख्म वख्म सब पूरा ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, गाड़ी वाड़ी चला लेते हैं और लोड नहीं उठा सकते हैं। मतलब अगर 40-50 किलो का अगर बोझा है तो हमसे उठता नहीं है। और यहाँ से जाओ वहाँ पानी का ड्रम ठेली से उतारना पड़ता है, सिलेंडर 30-35-40 किलो का हो जाता है, वो उतारना पड़ता है, उधर से लाना पड़ता है। तो ज़्यादा दिन नहीं दोस्तों, बस बहुत ज़्यादा 2-3-4 महीने की दिक्कत है। अब जहाँ तक स्कूल खुलेंगे तुरंत हम एडमिशन करवाएंगे कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। हमने नहीं पढ़ा, हम पढ़ते कहाँ से, मेरे पिताजी पढ़ा ही नहीं पाए। पिताजी कैसे पढ़ाते, 5 भाई बहन थे और अकेले कमाने वाले, और उनके आगे पीछे कोई था नहीं, ना महतारी था ना बाप था। भाई का साया, अरे भाई तो था लेकिन भाई जब हिस्सा ही नहीं दे रहा है, वो खुद नहीं भाई मान रहा, तो मेरे पिताजी कहाँ जाएँ। ज़मीन से भड़पे रखे हैं वो लोग, जो थी वो भी छीन ली है। तो दोस्तों इस वजह से हमने जो है कि अपने बेटे को यहाँ रखा है, इसलिए हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं, पढ़ाना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। अगर जिसने पढ़ा नहीं और पढ़ाया नहीं तो भैया आगे चल के कुछ नहीं गुजारा। दुनिया बदलती है जा रही, बिना पढ़ाई लिखाई की आपको जो है आजकल किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं मिल सकता। और बताओ, वहाँ पहले आपसे डिग्री पूछते हैं, उसके बाद जो है कि आपसे काम के लिए रखेंगे। लेकिन अब ईंट गारा का काम तो भैया हर इंसान करता है, उसकी आगे मजबूरी है। लेकिन जहाँ तक कोशिश हमारी है, हम सबको पढ़ाएंगे, जैसे होगा वैसे पढ़ाएंगे। साला जैसे हम तो कहते हैं कि बेटा आप पढ़ते रहो। बड़ा वाला लड़का हमारा पढ़ रहा है, इसको भी पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका जो है हाई स्कूल था तो हमने नहीं रोका। हमने कहा बेटा आपका 10 साल बर्बाद हो जाएगा अगर यहाँ रुकने से। अभी ये तो फिर कक्षा 4-6 में है तो इनको रोक लिया है, कोई बात नहीं। हमने टीचर से बहुत खुशामद दरामद की तो बोले बेटा ठीक है जाओ रख लो। लेकिन बच्चे का जो है 1 साल बर्बाद हो गया तो हमने क्या करें, मजबूरी है, इतना हमारे पास कुछ है नहीं, हम कहाँ से क्या करेंगे। तो दोस्तों ये मुसीबत है हमारे साथ। मैं बहुत मुसीबत झेल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। वही वाला हाल है, जब घर पे नहीं है तो बाहर भी नहीं होता है, कि आदमी सोचता है कि घर से बाहर चलो, और बाहर आए हम, देखो बाहर मेरा हाथ टूट गया दोस्तों। तो जब किस्मत रूठती है ना तो ऐसे ही ठोकरें खानी पड़ती हैं, पता नहीं कब तक खानी पड़े। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप सबसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को आगे बढ़ाओ ताकि हमें कुछ मदद मिले आप लोगों से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। दोस्तों इसी का सहारा लिया है हमने भी, ताकि मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं। अब छोटी बेटियां हमारे साथ है, इसको भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसकी उम्र 5-6 साल हो चुकी है। बड़ा वाला लड़का पढ़ रहा है गांव में, छोटा वाला लड़का हमारे साथ में है। अगर हमारा हाथ जल्दी कम ठीक हो गया तो हम तुरंत इनको स्कूल भेजेंगे, और अब किंतु भेजना ही भेजना है, चाहे मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।